जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इंटरव्यू की डेट्स पास आ चुकी है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपने सीबीई एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया था, जिसका रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है और अब वो अपने एमएनएस एसएससी 2024 के इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशंस का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी कि मैम डेट्स आ चुकी हैं बट हमें पता नहीं है कि रिपोर्टिंग वेन्यू क्या होगा, कैसे हमें जाना है, प्रेजेंट होना है वहाँ पे, टाइमिंग्स क्या रहेंगी। साथ ही साथ कंफ्यूजन आता है माइंड में कि डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करने हैं बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। और जब आप इतनी मेहनत करते हो तो आपको लगता है कि हम कोई भी कमी ना छोड़े जिसकी वजह से आप रिजेक्शन को फेस करें। तो इसीलिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया है, तो इसे आप आखिरी तक देखिएगा और आप जान पाएंगे कि क्या गाइडलाइंस है आपके लिए फॉर द इंटरव्यू, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, रिपोर्टिंग वेन्यू क्या होगा। सारे कंसर्न्स आज इस वीडियो के थ्रू सॉल्व होने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो इंडियन आर्मी की तरफ से इशू किया गया है आप सभी के लिए। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ही आपको पॉइंट में बताया गया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू ऑन द शेड्यूल डेट विद कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट एट 7 hours। मतलब कि आपको रिपोर्टिंग वेन्यू बता दिया गया है कि आपकी रिपोर्टिंग होगी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में और टाइमिंग्स क्या रहेंगी, शार्प 7 AM आपकी रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स विल फिल द स्ट्रक्चर्ड पर्सनल परफॉर्मर एंड विल हैंड ओवर टू द नर्सिंग ऑफिसर इन चार्ज एट द रिसेप्शन डेस्क। उसके बाद आप जब वहाँ पे पहुंचेंगे रिपोर्टिंग वेन्यू पर तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मर आपको दिया जाएगा जिसको फिलअप करके उस फॉर्म को आपको उस नर्सिंग इंचार्ज को देना होगा जो रिसेप्शन डेस्क में वहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं एंड ध्यान देंगे कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने हैं वो ओरिजिनल प्लस उसके जेरोक्स जरूर से साथ में ले जाने हैं ताकि ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो वेरिफिकेशन के बाद आपको वापस कर दिए जाते हैं, बट जो जेरोक्स आप सबमिट करते हो वो फर्दर आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहां पर सबमिट हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सभी के आप जेरोक्स करवा लें और साथ ही उनको 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स रखें साथ में ताकि एक आपके पास प्रेजेंट रहे। इफ आपको वहाँ और रिक्वायर्ड होगा तो आपको परेशान उस टाइम ना होना पड़े। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रह चाहिए। सबसे पहले आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें आपके 10th और 12th की मार्कशीट्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद आपके बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग के पासिंग सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स को भी मैंडेटरी रखा गया है। नेक्स्ट इज द वैलिड स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनी अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स भी है तो आप उसे भी ले जा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द स्कोर कार्ड विच इज इशूड बाय द एनटीए, उसे आपको जरूर ले जाना है। नेक्स्ट इज द एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आप एनसीसी कैडेट थे तो आप अपने एनसीसी सर्टिफिकेट को भी कैरी करेंगे वेदर इट इज बी और सी। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर सर्टिफिकेट which is issued by a gazetted officer or any other officer or your present employer। जहाँ पर अभी आप वर्किंग है आप उनसे भी साइन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनैलिटी जिसके लिए आप अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर आप अपनी कोई भी पासपोर्ट और अदर आईडीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉपी ऑफ एन आधार कार्ड। आप अपने आधार कार्ड को ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों रूप में कैरी करेंगे। साथ ही एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से लेंगे अगर आप अभी कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज 1 सेल्फ एड्रेस्ड envelope with a ₹50 postal stamp for the speed post of appointment letter if selected। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर तो भेजा ही जाएगा और बहुत खुश होंगे आप उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखकर। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक एनवेलप भी लेके जाना है जिसमें आप आपको सेल्फ एड्रेस करेंगे, मींस आप अपना एड्रेस लिखेंगे उस पर और एक पोस्टल स्टैंप लगाएंगे ₹50 का। तो इसका ध्यान रखना है आपको, ये जरूर से जरूर आप लेके जाएंगे। देन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लेकर जाएंगे। कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर इफ प्रीवियसली सर्व्ड इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी एमएनएस में सर्व कर चुके हैं और उन्होंने किसी भी रीजन से क्विट किया था तो अगर वो रिजॉइन कर रहे हैं इस
एंट्री के थ्रू, तो आपके पास रिलीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कभी आपका नेम चेंज किया था तो उसके लिए भी आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स या आपके कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है या सर्टिफिकेट्स है जो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है और आप उसके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स कैरी कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास एक FIR की कॉपी जरूर से जरूर होनी चाहिए। अब आती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको 10 कैरी करनी है। सो एस्पिरेंट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब आपको पता है कि रिपोर्टिंग वेन्यू क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। सो एस्पिरेंट्स, अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के 7 डेज एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जो कि बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ आपको बेहतरीन पैनल इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी। आप कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर अधिक जानकारी के लिए, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रहा है। एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत जल्द एक और वीडियो आने वाला है जहाँ पर हम आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी बताने वाले हैं। जय हिंद।